है हिंदी सिनेमा। आप देखेंगे जो सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट आता है और उसमें लिखा होता है सब कुछ, लेकिन सीन होते हैं यूरोप के, सीन होते हैं अमेरिका के। हम तो अपने ही देश को भूल रहे हैं, अपने ही म्यूज़िक को भूल रहे हैं। आपको पता होगा मुग़ल आज़म तो लगभग लोगों ने देखा होगा कि उसमें हिंदी गाने भी हैं, उसमें आप देख लीजिए क्लासिकल भी हैं, बड़े गुलाम अली खां साहब हैं। तो उनका यही कहना था कि अपने गाने को, अपने मर्यादा को, अपने क्लासिकल जो कल्चर है उसको नहीं भूला जाए। तो आप चैलेंज का विषय था और आज भी हम उस संघर्ष को झेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों जो है संस्था तक अगर बच्चे पहुंच पाएंगे तभी हम उनको शिक्षा दे पाएंगे, जो हमारी कला है उसे जोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले है कि कन्विंस कराना। आज जैसा कि सर ने कहा है आर्थिक मंदी है, लेकिन उतनी भी मंदी नहीं है। लोग आर्थिक से ज़्यादा मेंटलिटी के मंदे हैं। जो समाज में जो एक कुपोषण कह सकते हैं उसको हो गया है कि नहीं, इस सबसे चीज़ से कुछ करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ छात्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, एक से एक टैलेंटेड छात्र यहाँ मौजूद हैं, बशर्ते उनको सही प्लेटफॉर्म, सही दिशा, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बहुत सारे काफ़ी टैलेंटेड बच्चे जो इस मतलब भटक जाते हैं रास्ते से और वो असफल हो जाते हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब। फिर से आपका स्वागत है सटीक मीडिया में। आज हम मौजूद हैं गणतंत्र, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी को लेके आज जो शारदा कोचिंग के तरफ से शारदा क्लासेस जो है उसके तरफ से आज प्रोग्राम रखा गया था। जो संगीत का कार्यक्रम था, डांस का प्रोग्राम था 26 जनवरी को लेकर। तो यहाँ पे संस्थापक हैं शारदा क्लासेस के, और यहाँ पे हमारे म्यूज़िक के भी यहाँ पे सिंगर हैं और टीचिंग भी करते हैं, और यहाँ पे डांस क्लासेस के भी यहाँ पे निराला सर भी मौजूद हैं। तो सबसे पहला तो हम 26 जनवरी का आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी। और सबसे पहले हमारा मिलेंगे इनसे शारदा कोचिंग क्लासेस के। आप सबसे पहले सर अपना परिचय दें, आपका नाम? जी, मेरा नाम धनंजय कुमार यादव और मैं ग्राम हुलास से बिलोंग करता हूँ, और मैं पिछले 10 वर्षों से यहाँ कोचिंग चलाता हूँ। पिछले 10 वर्षों से आप कोचिंग चला रहे हैं, जैसा कि आपने, तो कितने क्लास तक आप कोचिंग चला रहे हैं, कितने से कितने क्लास? जी, मेरा स्पेशली 10वीं तक मैं प्रत्येक सब्जेक्ट को कवर करता हूँ, और 10वीं के बाद स्पेशल इंग्लिश फॉर ऑल, इंग्लिश प्रत्येक क्लास के बच्चों को क्लास दिया जाता है यहाँ से। और आर्ट्स या कला के जो भी छात्र हैं वो भी यहाँ क्लास लेते हैं। तो इस तरीके का जो प्रोग्राम है 26 जनवरी के मौके पे आप प्रत्येक वर्ष कराते हैं या पहली मर्तबा करा रहे हैं? नहीं, मैं प्रत्येक वर्ष यहाँ जो है प्रथम यहाँ का जो स्टार्ट किया गया कार्यक्रम, इस गांव में प्रथम व्यक्ति मैं हूँ जो यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी यानी कि राष्ट्र से संबंधित जो भी कार्यक्रम होता है उसका पहली बार जो शुरुआत इस गांव में हुआ वो मैं नहीं किया था। तो गांव देहात में ऐसा कहा जाता है कि शिक्षा देना भी टफ होता है, क्योंकि पैसे का भी मामला होता है और गार्जियन भी थोड़े उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो किस तरह से हैंडल कर पाते हैं? जी, बहुत मुश्किल होता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, मतलब पेरेंट्स से एक कोलैबोरेट करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ छात्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, एक से एक टैलेंटेड छात्र यहाँ मौजूद हैं, बशर्ते उनको सही प्लेटफॉर्म, सही दिशा, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बहुत सारे काफ़ी टैलेंटेड बच्चे जो इस मतलब भटक जाते हैं रास्ते से और वो असफल हो जाते हैं। तो इस तरह का प्रोग्राम करा के आप समाज में क्या उद्देश्य देना चाह रहे हैं? समाज में हम यही उद्देश्य देना चाहते हैं कि आप और पेरेंट्स और बच्चे यहाँ इस देश की जो सांस्कृतिक धरोहर है, देश का जो कल्चर है, उनके साथ जुड़ें, और देश के जो शीर्ष लोग हैं और मतलब शिक्षा का जो एक माध्यम है जो शीर्ष हायर एजुकेशन की तरफ मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। और मेरा उद्देश्य रहता है कि प्रत्येक बच्चे में एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए और बच्चों को आगे के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। प्रयास, इसलिए आपका प्रयास उस पर जारी है? जी, मेरा प्रयास उसी दिशा में है। मैं चाहता हूं कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र में छुपे हुए टैलेंट है, मेरा उद्देश्य है जहां अंधेरा है वर्षों से, सदियों से, जहां शिक्षा की एक लौ नहीं आज तक जली, और जहां मतलब समाज के सबसे निचले तबके के जो लोग हैं, जिनके जो पेरेंट्स हैं, जो
बहुत कम में मतलब गुजार बसर करते हैं, वो अपने बच्चों को किसी तरह, उनके बच्चों में काफ़ी मतलब टैलेंट छुपा है, लेकिन आर्थिक मजबूरी, सामाजिक मजबूरी, बहुत तरह की परेशानियां हैं जो वो आगे उतना नहीं कर पाते हैं, या फ़ी नहीं पे कर पाते हैं, या बच्चों को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। इस तरह की समस्या आता है तो उसमें आप सपोर्ट करते हैं? जैसे कुछ ऐसे भी गार्जियन जो जी। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनको आप फ्री में शिक्षा देते बिल्कुल फ्री में शिक्षा देते हैं। ऐसे बहुत से छात्र छात्रा यहाँ से पढ़ के निकले हैं जो बहुत ही विषम परिस्थिति में पढ़ाई को जारी रखे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे शारदा कोचिंग के यहाँ पे डायरेक्टर। तो इन्होंने जैसा कहा कि फ्री में भी हम शिक्षा देते हैं तो समाज के बच्चे इससे आगे बढ़ते हैं। और दूसरे जो यहाँ पे अतिथि हैं तो ये डांस के यहाँ पे टीचर हैं निराला सर। तो सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से गांव देहात का ये इलाका है, गांव देहात में, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान गांव देहात में बसता है, तो गांव देहात से टैलेंट को उठाने के लिए क्या करना ज़रूरी है? सबसे पहले आपका धन्यवाद। जहाँ की डांस की बात है या कला में आइए तो बिहार को एक अभिश्राप दिया गया है। मतलब जो बिहार में लोग सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए पढ़ते हैं या खाते हैं, और बच्चे का एक मेंटलिटी जो तैयार किया गया है कि मतलब उनके अंदर ये मानसिकता भर दी गई है कि आप पढ़िए और पढ़ाई के साथ आपको रोज़गार पढ़ने से ही मिलेगा। वो एक हद तक ठीक है, मैं उस चीज़ का साथ दे रहा हूँ, सराहना कर रहा हूँ। बट अभी जो आज की जो डिजिटल ज़माना है उसके लिए बच्चे बिहार में भी रह के, बिहार में जैसे कि हमारा दरभंगा ज़िला हुआ, दरभंगा ज़िला में भी उसके गांव में डांस क्लास चलाना कहीं ना कहीं मेरे लिए चैलेंज का विषय था, और आज भी हम उस संघर्ष को झेल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बच्चों जो है संस्था तक अगर बच्चे पहुंच पाएंगे तभी हम उनको शिक्षा दे पाएंगे, जो हमारी कला है उसे जोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले है कि कन्विंस कराना। आज जैसा कि सर ने कहा है आर्थिक मंदी है, लेकिन उतनी भी मंदी नहीं है। लोग आर्थिक से ज़्यादा मेंटलिटी के मंदे हैं। जो समाज में जो एक कुपोषण कह सकते हैं उसको हो गया है कि नहीं, इस चीज़ से कुछ होने वाला नहीं। मैं नहीं कहता हूँ कि इससे हो जाएगा, लेकिन एक माइंडसेट बना के एक माइंडसेट है कि लोग सिर्फ स्टडी की ओर भागते हैं, वो सही है। मैं भी अभी MA प्रोसीडिंग है मेरा, तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं लेना चाहिए, एजुकेशन लीजिए आप, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ आप अगर डांस में जुड़ते हैं तो आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि हम आज डांस क्लास ज्वाइन किया और अगले दिन हमें कोई रियलिटी शो में उतरना है। तो ऐसा नहीं है। आप अगर 10 साल पढ़ के मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देते हैं, 10th का एग्ज़ाम देते हैं और आपकी रिज़ल्ट आपके एक्सपेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आती है, तभी भी आप तैयारी करते हैं, तो आप 6 महीना और 4 महीना का क्लास करके, डांस क्लास करके आप अपने आप को रियलिटी शो में नहीं रख सकते। वो डांस का क्षेत्र हो या म्यूजिक का क्षेत्र हो, किसी भी परिश्रम आपको करना पड़ेगा। और अभी जैसे कि कहते हैं कि हमारा हॉबी है, बहुत सारे लोगों का हमारे एरिया में क्रिकेट खेलते हैं लोग, लेकिन वो ड्यूज से नहीं खेलते, टेनिस से खेलते हैं, और टेनिस का कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन तभी भी लोग उसमें अपना समय देते हैं और पैसे एक्सपेंस करते हैं। तो हमारा उन पेरेंट्स से और उन बच्चों को भी कहना है, क्योंकि बच्चे आजकल डिजिटल ज़्यादा हैं, बच्चे की भी खुद की भी समझ है, तो उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है और उनको ये मैं कहना चाहूँगा, मेरा मैसेज आपके माध्यम से, कि वो पहले दिन से ही उम्मीद नहीं करें कि मुझे बहुत बड़ा बनना है या बन जाऊँगा। आप अगर हमारे पास आते हैं, हम आपको जो शिक्षा दे पाएंगे हम वहाँ तक देंगे। अगर आप उससे ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत सारी महानगर हैं, वहाँ आप जाके अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं और वहाँ से अपने करियर के लिए सोच सकते हैं। अगर आप हमारे साथ हॉबी के लिए जुड़ते हैं, बहुत सारे आप दरभंगा में चले जाइए, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां आपको विवाहित महिलाएं डांस सीखती है। उनका तो करियर बनाना नहीं है डांस में, म्यूज़िक में, लेकिन वो उनका पैशन है, हॉबी है, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। और जैसा कि सर का भी ये स्कोप है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अभी हमने जस्ट रिसेंटली अपने क्लास में एक स्कीम निकाला है कि जिसमें एडमिशन फ्री है, पूरा मंथली फ़ी में 50% डिस्काउंट है। मतलब आप एक मिनिमम 200 से 250 रुपये की फ़ी में हमारे साथ आप डांस क्लास कर सकते हैं। अगर आप उसमें भी कैपेबल नहीं है और हम आंतरिक रूप से पता करेंगे इसके लिए, अगर आप ये सही बात है, तो हम आपको फ्री में भी डांस की शिक्षा। डांस क्लास आपकी कहाँ पे चलती है? ये हमारा डांस क्लास पिंडारू 6 दरभंगा जिला में, वहीं पे हमारा मकान है, वहीं पे हमने अपना स्टेबल किया है और इन फ्यूचर हमारा प्लान चल रहा है। आप सबों का सहयोग रहा, दुआ रहा। अब तक आपने कितने बच्चों को तैयार किया है? इतना आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं खुद डांस इंडिया डांस रिटर्न हूँ आपको सीजन 6 पटना में राउंड 2 तक मैं गया था, फेज़ 2 से मैं रिटर्न हूँ। मेरा एक स्टूडेंट रियलिटी शो में आ चुका है और आज वो दिल्ली में अपने आप को स्ट्रगल के रूप में रखा हुआ है। हमें भरोसा है कि वो बहुत जल्द एक अच्छे पैमाने पे आएगा बन के। और आज से कई स्टूडेंट हमारे, जो मैं खुद अपने टीम को लेके ज़िले स्तर से लेके
प्रखंड स्तर से लेके राज्य स्तरीय तक अपनी टीम को लेके गया हूँ और आने वाले भविष्य में हम नेशनल लेवल तक ले जाने के लिए तैयार करेंगे। तो कितने % मतलब समाज में जो गार्जियन है उनको कितना मतलब जागरूक आप कर पाए अपने स्तर से? हमने बहुत को कोशिश करा, जहाँ एक भी स्टूडेंट नहीं आ पा रहे हैं तो वहाँ हमारे साथ अगर 20, 25, 15 बच्चे जुड़ रहे हैं तो हमें खुशी है कि हमने किसी को करा। और हम अपना प्रचार का माध्यम अपने स्टूडेंट को ही मानते हैं, हम कोचिंग संस्थान को ही मानते हैं, स्कूल का ही मानते हैं कि जो स्कूल और कोचिंग संस्थान हमें आमंत्रित करती है अपनी प्रस्तुति को दिखाने के लिए। तो आप सोसाइटी के लोग को, समाज के हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि कितना स्कोप है डांस में? आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले उन्हें यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले मैं उनसे विनती करता हूं कि जो उनकी मानसिकता है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कुछ कहना, आप अगर बहुत उम्मीद करते हैं इससे तो बहुत आपको समय देना पड़ेगा। आप कम उम्मीद करते हैं तो कम समय में भी आप अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, एज अ हॉबी आप रख सकते हैं आप। लेकिन सबसे पहले एक जो आपकी मानसिकता ये बैठ गई है कि डांस का मतलब ऑर्केस्ट्रा या रिकॉर्डिंग डांस से आप उसकी तुलना करते हैं, उसको निकालना पड़ेगा। ऑर्केस्ट्रा एक भी बड़ा वर्ड है जिसमें बड़े बड़े सिंगर गाना गाते हैं। ऑर्केस्ट्रा लाइव म्यूजिक को बोलते हैं, जो हमारे सारिफ सर हमारे साथ मित्र हैं वो करते हैं। लाइव म्यूजिक जो होता है उसे ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। रिकॉर्डिंग डांस जो आजकल होती है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे ऑडियंस है। आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, जुड़े, बहुत स्कोप है, बहुत जितना आप चाहिएगा उतना स्कोप है। और मेरा यही मकसद है कि मैं इस फील्ड में काम करूंगा, आगे जितना हो पाएगा। प्रयास जारी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और हमारे साथ अतिथि जो सिंगर है, म्यूज़िक ऑनर्स भी कर रहे हैं और टीचर भी है म्यूज़िक से। तो सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल पे इस्तकबाल है और क्या कहना चाहेंगे म्यूज़िक को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया और आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ पे वक्त निकाल कर आएँ और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कहना क्या है, लोग समझते नहीं हैं। अगर आप गौर करेंगे तो दुनिया के हर एक चीज़ में संगीत है। उठने बैठने से लेके, खाने पीने से लेके, चलने से लेके हर एक चीज़ में संगीत है। तो आपके अंदर ये ललक कैसे आया? आपके इंस्पिरेशन कौन है? हमारे इंस्पिरेशन हमारे घर वाले खुद भी हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मुझे जब से अकल मैं तब से गा रहा हूँ। बस कहते नहीं है कि एक किशोर मुकेश दा का गाना आया था, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, बस आवारा था। तो लेकिन दर्शकों को 2 लाइन सुना सकते हैं आप? आवारा हूँ, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। इसी में ये गाना है, घर बार नहीं संसार नहीं है, इसी को देख के आप मोटिवेट हो? बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता दूं कि कहा जाता है कि अभी का जो म्यूज़िक है तो अभी लोग ज़्यादा पॉप सॉन्ग सुनना चाह रहे हैं, लेकिन पुराने कल्चर को भुला दिए गए। अगर देखें तो पुराने एक से एक, जैसे रफ़ी साहब है, किशोर दा है, तो इन लोगों ने जो गाना गाया तो वो मीनिंग होता था। हमें अफसोस है कि मैं वही कह रहा हूँ ना कि क्या कहना आपका? कहना क्या है, कहना ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस चीज़ के लिए हमारे भारत के सबसे बड़े गुलकार नौशाद साहब जो इस बात को बहुत पहले, आज से 30 साल पहले ही कह के गए थे कि पॉप म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। और हम कहते तो हैं कि हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हैं, हम ये हैं, लेकिन हमारे यहाँ के तो सीन भी नहीं होते। जब फिल्म आज बनते हैं तो वो एक अलग ही फिल्म है, हिंदी सिनेमा। आप देखेंगे जो सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट आता है और उसमें लिखा होता है सब कुछ, लेकिन सीन होते हैं यूरोप के, सीन होते हैं अमेरिका के। हम तो अपने ही देश को भूल रहे हैं, अपने ही म्यूज़िक को भूल रहे हैं। आपको पता होगा मुग़ल आज़म तो लगभग लोगों ने देखा होगा कि उसमें हिंदी गाने भी हैं, उसमें आप देख लीजिए क्लासिकल भी हैं, बड़े गुलाम अली खां साहब हैं। तो उनका यही कहना था कि अपने गाने को, अपने मर्यादा को, अपने क्लासिकल जो कल्चर है उसको नहीं भूला जाए। तो आपके उस्ताद कौन है? आपने म्यूज़िक का ज्ञान कहा? हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। हमारे उस्ताद पंडित हरिद्वार प्रसाद खांडेलवाल जी हैं, जिनके पास हमने तालीम ली। दुनिया में है क्या? नहीं, रिसेंटली 2 महीने हुए हैं, काफ़ी बीमार थे, वो नहीं रहे। लेकिन आज जो कुछ भी हूँ मैं, अगर जो भी मुझे ए पता है, अगर सा का सा पता है, तो उन्हीं के देन है और उनकी ही छात्र हैं। सीनियर हैं हमारी पूजा दीदी, उनसे अभी रेगुलर चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि म्यूज़िक हर जगह है। और म्यूज़िक क्या है ना कि लोगों का गलत फहमी है, हमारे बिहार में खास करके म्यूज़िक को एक ऑर्केस्ट्रा समझते हैं म्यूज़िक को, क्योंकि जो हमें देखने को मिलता है, जो सुनने को मिलता है ना, हम उसी चीज़ को समझते हैं।
बेसिक तह तक जाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता है कि आज भी कि म्यूज़िक के वैकेंट आते हैं, और फिलहाल अभी तो काफ़ी साल से आ भी नहीं रहे हैं, इनरोल भी नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। मैं भी बहुत कोशिश में हूँ। अभी कहा ना, निराला सर भी थे, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी कोशिश है कि समाज को ये बताऊँ कि हर फील्ड में काम है, बस काम करने वाला होना चाहिए। तो अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में यही कहना चाहूँगा कि आप गार्जियन जितने भी यूथ हैं वो जो अभी प्लान करते हैं लाइफ को लेके, तो अपने मन की बात नहीं कर पाते हैं। नहीं, जो वो सोचते हैं यूथ कहीं ना कहीं पे प्रेशर होता है गार्जियन का जी भी हाँ, कि प्रेशर पढ़ाई करो होता तो है, कोई सोर्स ऑफ लेकिन इनकम के लिए कुछ ऐसा कोर्स करो जिसमें सोर्स ऑफ इनकम हो। देखिए, म्यूजिक में तो देखिए बड़ा चीज़ करने के लिए बड़ा संघर्ष तो करना पड़ता है। मैं भी कर रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता, मैं अभी भी संघर्ष ही कर रहा हूँ। बस जो भी थोड़ा बहुत पता है उसके ज़रिए काम कर रहा हूँ। म्यूजिक मतलब एक ख्वाब है, उस पर उतरना पड़ेगा, बस तभी आप कुछ कर लगना पड़ता है ये सोच करके कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ये सोचते हुए आपको लगना है और कोशिश करना है कि पहले हम इस्तेमाल तो हों। अरे फेना सर्फ भी जो है वो कहता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हम है क्या कि आजकल यूथ को पेशेंस नहीं है, ठीक है, पेशेंस नहीं है, और वो चाहते हैं कि बस 2-4 बार गाओ और बस बन जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप इस्तेमाल हो ले। हमें आज भी याद है कि बहेरी एक जगह है जहाँ मतलब म्यूजिक को पहले सीखना हो। जी हाँ, सीखना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कितना भी अच्छा कर लें, आप अपनी पहचान नहीं बना सकते हैं किसी को कॉपी करते हुए, लेकिन बिना कॉपी करते हुए भी आप अपनी पहचान नहीं बना सकते हैं। इसके लिए तालीम तो भाई लेनी ही पड़ेगी ना। कोई भी साइंसदान हो, चाहे वो रामानुजन हो, किसी भी चीज़ का बेसिक होता है। ट्रिग्नोमेट्री के जो हैं वो रामानुजन हमारे जो है क्या बोलते हैं, गणित के पिता इंडिया के माने जाते हैं। तो उसके लिए उन्होंने सीखा होगा ना, सीखना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए, तभी आप स्टेबल रह सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त की नज़ाकत है। तो वक्त की थोड़ी कमी है, तो ये था हमारे साथ सिंगर सारिब अली। जैसा कि इन्होंने कहा कि समाज में किस तरह से जागरूकता आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के अगर ललक हो आपके अंदर सीखने की तो वो बोल दिए, तो वो आपको करने की ज़रूरत है, तभी आप कामयाब हो सकते हैं ज़िंदगी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहे सटीक।